हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब तक हमने देखा था इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4। सो बुक हो तो निकालो, मैं उसमें आपको एडजस्टमेंट टिक मार्क करवाता हूँ। सो टिक मार्क कर देना तो अच्छी तरीके से पता चलेगा। इसमें एक नया है कि भाई आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड एक साथ दी हैं। सो ये थोड़ा टफ रहेगा, बट मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे तो इजी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो यहाँ पे लिखा है शिव एंड शंकर आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन from the following trial balance as on date 31st March 2017 and adjustment prepare the final accounts of firms। so यहाँ पे हमने सारे के सारे अकाउंट्स बनाए हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट्स, ये आधा पीएनएल है यहाँ पे, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये कैपिटल अकाउंट्स है और ये बैलेंस शीट है। कैपिटल अकाउंट्स की डिटेल बाकी है, मैं अभी फिलअप कर देता हूँ, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 बट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन बुक वैल्यू। सो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो वो हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तब इसको सॉल्व कर देंगे। नंबर 2, गुड्स वॉज रिसीव ऑफ ₹1000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक्स। सो गुड्स परचेस किया था, लिखने का बाकी है। सो यहाँ पे परचेस दिया है उस पर टिक मार्क होगा एंड ट्रेडर्स दिया है उस पर टिक मार्क होगा। सो आप दोनों जगह टिक मार्क कर दो, परचेस एंड ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी क्रेडिटर्स बोला जाता है एंड कस्टमर्स यानी डेटर्स बोला जाता है। नंबर 3, 10% interest is payable on capital and 5% interest is chargeable on drawing। सो कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों पे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है प्रोवाइड अ बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन ऑफ 3000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। सो कस्टमर पे टिक मार्क कर दो और बैड डेब्ट्स होगा तो उस पर कर दो। यहाँ कहीं पे आपको डिस्काउंट दिया नहीं है, सो डिस्काउंट पे टिक मार्क नहीं होगा। नंबर 5, Shiv has withdrawn goods of ₹1000 and Shankar has withdrawn goods ₹2000 for personal use. Record in sales book as a credit sales। सो ये थोड़ा टिपिकल है, तो इसके लिए हमको क्या करना है। देखो, एक तो ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पे टिक मार्क आएगा, सेकंड परचेस पे टिक मार्क आएगा, और बाय मिस्टेक सेल बुक में लिखा है तो सेल्स बुक में भी टिक मार्क आएगा, और सेल्स को इफेक्ट कर रहा है इसीलिए कस्टमर यानी कि डेटर्स पे भी टिक मार्क होगा। नंबर 6, as per partnership deed interest on capital is payable even if there is a loss। तो लॉस होगा तो भी हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। सो स्टार्ट करते हैं, हम सब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सब में कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, उसकी डायरेक्ट एंट्री बैलेंस शीट में की है, बट हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पता चले कि बाई चांस आपने भी कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बोला बनाया है तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था कि बनाना है कि नहीं बनाना है, फिर भी हमने यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग। सो हम कैपिटल क्रेडिट साइड लिखते हैं, ड्राइंग डेबिट साइड लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं कैपिटल लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। सो ऑलवेज कैपिटल क्रेडिट साइड होता है, तो अमाउंट में देखो क्रेडिट अमाउंट है, इससे कैपिटल बोलते हैं। सो 1 लाख एंड 1,20,000 एंड ड्राइंग डेबिट साइड लिखते हैं तो ड्राइंग लिखेंगे डेबिट साइड एंड अमाउंट इज डेबिट अमाउंट लिखनी है 10,000 एंड 20,000। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट ही दिया है। सो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 60,000। नेक्स्ट परचेस एंड सेल्स। तो आपको पता है कि परचेस हम डेबिट साइड लिखते हैं एंड सेल्स क्रेडिट साइड्स।
सो डेबिट अमाउंट है वो परचेस की है एंड क्रेडिट अमाउंट है वो सेल्स की है। तो देखते हैं डेबिट अमाउंट इज 61,000 एंड क्रेडिट अमाउंट इज 80,000। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी भी हम यहीं पे लिखेंगे क्योंकि इट्स वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस एंड अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट वन इज वेटिंग मशीन चार्ज या तोलाई, हम तोलाई लिखेंगे, डोंट वरी, इट्स अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, तो यहीं पे आएगा डेबिट साइड एंड अमाउंट इज 1,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोविडेंट फंड कहाँ पे आता है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड एंड अमाउंट इज ₹4,000, क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखा है सो क्रेडिट अमाउंट आएगी। एंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड वो एक्सपेंस बोला जाएगा, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेबिट साइड लिखा जाता है इसीलिए यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखेंगे कंट्रीब्यूशन इन पीएफ ₹1,000। ओके। नेक्स्ट डेड स्टॉक, कोई भी स्टॉक दिया आपको, अगर सब में स्टॉक वर्ड है तो कोई भी स्टॉक वर्ड है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाला जाएगा, डेबिट साइड ही आता है। यहाँ पे भी डेबिट अमाउंट ही दिया है, देखो 22,000। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेड स्टॉक। मैंने डेड स्टॉक क्या है वो आपको बताया था स्पेसिमेन में। सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड अमाउंट इज 12,000। बट ये सैलरी फर्स्ट वर्ड है इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस होता तो वेजेस हम कहाँ पे डालते थे, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में डाला जाता अगर वेजेस फर्स्ट वर्ड होता तो। लोन ऑफ शिव, तो लोन कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ब्रैकेट में डेट है 17। सो इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, ये याद रखना, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। और बाय द वे ये क्रेडिट अमाउंट है इसीलिए क्रेडिट साइड लिखा। नेक्स्ट महाजन लागो, तो महाजन लागो इट्स अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, सो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड एंड अमाउंट इज ₹2,000। उसके बाद है फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी कि एसेट्स, एसेट्स कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में, डेबिट है तो डेबिट साइड, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड अमाउंट इज 1 लाख। उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे लिखते हैं, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन तो वैसे हम P&L में लिखते हैं, बट इट्स अ फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ पे डालते हैं, ट्रेडिंग में, इसीलिए ये ट्रेडिंग में आएगा। लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ₹10,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, इट्स अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। यानी कि P&L में डेबिट साइड 1200। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ऐसा कोई वर्ड आपको देते तो डायरेक्टली कहाँ पे डालना है, बैलेंस शीट में। तो देखो यहाँ पे कौन सी साइड है, डेबिट साइड दिया है, सो हम डेबिट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अमाउंट इज ₹600। नेक्स्ट उसके बाद है डेम्यूरेज, डेम्यूरेज इज अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, सो यहाँ पे आएगा एंड अमाउंट इज ₹200। नेक्स्ट वन इज कैश एंड बैंक, दोनों साइड दिया है तो याद रखो कैश ऑलवेज डेबिट साइड आता है एंड बैंक डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड आता है। तो यहाँ पे कैश डेबिट लिखा जाएगा और बैंक क्रेडिट लिखा जाएगा। डेबिट में डेबिट अमाउंट डालेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। तो अमाउंट इज 6,000 एंड 18,000।
सो 6000 डेबिट है तो डेबिट, 18,000 क्रेडिट है सो क्रेडिट करेंगे। फिर बिल्स, दोनों साइड बिल्स दिया है तो लिख दो सिर्फ बिल्स। आपको अगर पता नहीं है बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेएबल है तो बिल्स लिख दो दोनों साइड, और जो डेबिट है उसको डेबिट लिखो और क्रेडिट है उसको क्रेडिट लिखो। सो डेबिट अमाउंट इज 30,000, सो 30,000 डेबिट साइड लिख दिया, एंड क्रेडिट अमाउंट इज द 14,000, सो 14,000 क्रेडिट साइड लिख दिया। कस्टमर एंड ट्रेडर्स, सो कस्टमर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेटर्स, सो डेप्टर्स लिखा, और ट्रेडर्स को हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। ये तो आपको अब याद ही होगा, डेटर्स डेबिट होता है, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है। डेबिट में डेबिट अमाउंट 20,000, दोनों में एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे, और 16,000। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है, प्रोफेशनल टैक्स। सो प्रोफेशनल टैक्स इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोफेशनल टैक्स, एंड अमाउंट इज 1,000। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ऐसा कोई वर्ड होगा तो हम कहाँ पे डालेंगे, बैलेंस शीट में। क्रेडिट बैलेंस है सो क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड अमाउंट इज 1,400। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो उसका हम टेबल बनाएंगे, BDR, एक लाइन छोड़ के BDR, TAT, फर्स्ट 3 का टोटल रहेगा प्लस, और लास्ट वाला उसमें से क्या होगा, माइनस। सो BD यानी कि बैड डेब्ट्स डेबिट है, डेबिट होगा 1400, एंड क्रेडिट है BDR, तो BDR हमने यहाँ पे माइनस ही किया इसीलिए वो क्रेडिट बोला जाएगा। देखो 6,000। सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। सो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, चलिए। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट वाला क्या है वो देखते हैं। सो यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। चलिए यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक उसकी वैल्यू है 40,000, और क्या बोला है, बट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 20% लेस, तो इसमें से 20% आप लेस कर दो तो अमाउंट मिलेगी 32,000। सो ये जो 32,000 है वो मार्केट में है वैल्यू, और ये हमारे बुक में वैल्यू है। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू हम लेंगे, ऑलवेज जो लो वैल्यू है वो, राइट, यानी कि 32,000 लेंगे, और 32,000 हम लिखेंगे यहाँ पे। इसके 2 फिक्स एंट्री होती है, ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में डेबिट साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 32,000, एंड यहाँ पे भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 32,000। याद रखना एडजस्टमेंट कभी भी आप सॉल्व करने बैठो तो जितनी भी एंट्री आती है वो एक साथ ही करने की रखो, सो प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट नंबर 2, गुड्स वाज रिसीव ऑफ ₹1000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। तो हमने 1000 का गुड्स रिसीव किया था बट वो लिखने का रह गया है, तो परचेस में क्या होगा, प्लस अनरिकॉर्डेड ₹1000, इसमें ऐड कर दिया। और अगर परचेस में हम कुछ भी अनरिकॉर्डेड प्लस या माइनस करते हैं तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है, क्रेडिटर्स पे इफेक्ट होती है। देखो यहाँ पे डेबिट किया तो बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड ₹1000 यानी कि 17,000। ओके, चलिए। सो उसके बाद बोला है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। तो चलिए कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट लगाते हैं हम। कैलकुलेशन करो, 1 लाख का 10%, सो यहाँ उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10% 10,000, 120 का 10% 12,000। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे, डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव
शंकर 10,000, 12,000, टोटल हुआ 22,000। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बोला है कि भाई प्रोवाइड बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 3,000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ये बैड डेब्ट्स वाला है, बट याद रखो कभी भी आपको डेटर्स यानी कि बैड डेब्ट्स वाला देते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेटर्स को इफेक्ट करे ऐसा कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है। अगर डेटर्स को इफेक्ट करे ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो पहले वो सॉल्व करना है और उसके बाद बैड डेब्ट्स वाली एंट्री लगानी है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले अदर एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं जो डेटर्स को इफेक्ट करते हैं वो, और उसके बाद हमको बैड डेब्ट्स वाली एंट्री लगानी है। तो इसमें है नंबर 4 वाला ये बैड डेब्ट्स वाला था, बट नंबर 5 हम देखें तो नंबर 5 वो डेटर्स को इफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम पहले नंबर 5 सॉल्व करेंगे और उसके बाद नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर 5 देखते हैं। शिव हैज़ विड्रॉन अ गुड्स ₹1,000 एंड शंकर हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़। मैंने आधा ही पढ़ा है और लिखता हूँ, ड्राइंग किया है दोनों ने। सो उसके अकाउंट के डेबिट साइड आएगा ड्राइंग्स। शिव ने 1,000 का गुड्स विड्रॉन किया, शंकर ने 2,000 का। यहाँ पे डेबिट हुआ और इतना गुड्स गोज आउट, यानी कि परचेस में से क्या होगा माइनस गुड्स गॉन बाय ड्राइंग ₹3,000। सो 62,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे, सो अमाउंट मिलेगा 59,000। ये दो एंट्री हो गई, आधा ही पड़ा था, आधे की दो एंट्री हुई, डेबिट और डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट। अब बाकी का आधा पढ़ते हैं, पर्सनल यूज। रिकॉर्ड इन सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल। तो ये इन्होंने विड्रॉन किया था गुड्स, तो वो परचेस में डालने का था, बाय मिस्टेक उन्होंने सेल्स में डाल दिया है, यानी कि सेल्स में प्लस कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सेल्स में से उतनी अमाउंट माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्ड अमाउंट 3,000। तो 80,000 में से 3,000 हम माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 77,000। और अगर सेल्स में से कुछ माइनस, ये क्रेडिट सेल बोला था इसीलिए सेल्स में से माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पे होगी, डेटर्स पे होगी। डेटर्स में भी वही अमाउंट माइनस होगी, लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड 3,000। 20,000 माइनस 3,000, सो अमाउंट इज 17,000। ओके, सो आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाला, यानी कि अब हम 4 वाला देखते हैं कि 4 वाला जो बाकी रखा था वो सॉल्व करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। प्रोवाइड बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ ₹3,000। तो चलो अब इसमें से हम BDR माइनस करेंगे, BDR ₹3,000, तो बचा 14,000। यहाँ पे माइनस हुआ तो दूसरी एंट्री आएगी BDR में, BD नहीं है तो वहाँ पे डैश लगाएंगे। उसके बाद बोला है कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो अब लगाएंगे डिस्काउंट रिजर्व 10% यानी कि 1,400। 14,000 में से 1,400 हम माइनस करेंगे, सो अमाउंट इज 12600, वो लिख दिए। दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, तो PNL अकाउंट के डेबिट साइड, बाकी की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डिस्काउंट रिजर्व ₹1,400। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बोला है 5th वाला हमने कर दिया 6, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इफ देयर इज अ लॉस। सो अगर लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट देना है, हमने दे ही दिया है। अब एक एडजस्टमेंट रह गया था, लोन ऑफ शिव 20,000 है, तो चलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं शिव की लोन का। तो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की लोन 20,000 है। 20,000 को हम 6% इंटरेस्ट देते हैं, पता है ना पार्टनर्स को लोन पे कितना इंटरेस्ट देते हैं, 6%। 17 को लोन दी थी, यानी काउंटिंग करना पड़ेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3,
टोटल 9 मंथ हुआ तो इंटू 9/12 करेंगे। सो आंसर कितना आएगा 900 रुपीज़। तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 900। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 900। यहाँ पे डेबिट हुआ, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, यानी कि P&L के डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ₹900। चलिए अब कोई अमाउंट बाहर लिखने की बाकी है तो वो लिख देते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ पे 1400 प्लस 3000 यानी कि 4400, उसमें से 6000 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है -1600। तो देखो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि डेबिट साइड माइनस आंसर आ रहा है। तो अगर डेबिट साइड कोई भी माइनस आंसर आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट। तो ये जो अमाउंट है हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे 1600 और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफ़र टू क्रेडिट साइड और यहाँ पे लिखेंगे BDR और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम डेबिट साइड। ओके चलिए सो ये भी लिख दिया। अब देखते हैं कोई बाहर अमाउंट लिखने की बाकी है। ये रहा 17,000। अब कुछ बाकी है नहीं, तो अब हम इसका टोटल लगाएंगे। तो चलिए अब टोटल करते हैं। सो यहाँ पे एक सिली सी मिस्टेक हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। सो यहाँ पे 5% काउंट करना था, बाय मिस्टेक हमने 10% काउंट किया। सो 5% के हिसाब से 500 होगा और यहाँ पे 1000 होगा और उसकी दूसरी एंट्री लगानी ही रह गई है तो लगा देते हैं 500 and 1000। सो अमाउंट इज 1500। ओके सो अब हम टोटल करते हैं। सबसे पहले हम टोटल करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। सो देखो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। चलो डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं 60,000, 59,000, 20,000, 1,000, 2,000, 10,000 and 200। सो अमाउंट इज 1,52,200। उसमें से ये दोनों अमाउंट यानी कि 77,000 एंड 32,000 हम माइनस करते हैं तो अमाउंट मिलेगी 43,200। सो इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस और वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ग्रॉस लॉस 43,200। अब ऑफिशियली यहाँ पे डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा P&L में भी। तो चलिए टोटल लगाते हैं 43,200, 1,000, 12,000, 1,200, 1,000, 1,400, 900। सो अमाउंट इज 60,700। 60,700 उसमें से 1,600 हम माइनस करते हैं तो अमाउंट मिलेगा 59,100। इसको बोलेंगे नेट लॉस। सो यहाँ पे आएगा नेट लॉस 59,100। अब इसका टोटल लगाएंगे 59,100 प्लस 22,000। सो अमाउंट इज 81,100। उसमें से 1,500 हम माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगी 79,600 और इसको हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस और ये शेयर होगा शिव एंड शंकर के बीच में। चलिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कौन सा रेशियो है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसीलिए इक्वल प्रपोर्शन में देंगे। सो 79,600 डिवाइड बाय 2। सो अमाउंट इज 39,800। यहाँ पे क्रेडिट तो उसके अकाउंट में डेबिट लिखेंगे डिविजिबल लॉस 39,800,
39,800। अब इसका हम टोटल करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा 1,10,000, उसमें से माइनस करो 10,500 एंड 39,800। चलिए तो इतना माइनस करते हैं तो आंसर मिलेगा 58,700। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट 120 प्लस 12 1,32,000। उसमें से माइनस करेंगे 20,000, 1,000 एंड 39,800, तो मिलेगा 69,200। अब यहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल शिव शंकर 58,700,69200। ओके, सो अब इसका टोटल करते हैं हम। सो 58,700 प्लस 69,200 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 प्लस 1,400 प्लस 900। सो आंसर इज 2,03,200। सेम पोजीशन यहाँ पे रहेगी 2,03,200। चेक कर लेना, 1 लाख प्लस 12,600 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 600 प्लस 6,000 प्लस 32,000। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।